Assalamu alaikum everyone and dear student. This is me Anam Azam and you are watching Anam Azam Education World. In this today's lesson, we are going to learn adjectives and its all kinds. So don't go anywhere. Stay tuned with us to learn all these kinds. So without further delay, now let's start today's lesson. Adjectives. What is adjective? Adjective को हम सिफ्त कहते हैं. सिफ्त यानी जिसमें उसकी अच्छाइयाँ भी हों और उसकी बुराइयाँ भी हों. Definition is an adjective is a word that describes or modify a noun और a pronoun. यानी adjective वो वाले अल्फाज होते हैं, वो words होते हैं जो कि noun और pronoun को modify करते हैं, यानी अच्छे तरीके से बयान करते हैं. In other words, you can say adjectives are those words which keep information about a noun or a pronoun in the sentence. ये वो अल्फाज होते हैं जो pronoun या noun के बारे में मालूमात देते हैं, इनको describe करते हैं और अच्छे से बयान करते हैं, इनके बारे में हमें बताते हैं. अब वो किसी भी तरह की information हो सकती है. Now let's understand its definition through the examples. First example is she is beautiful. She is beautiful. अब इसमें वर्ड she प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, यानी हमें she यानी उस गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स. यू आर स्मार्ट स्टूडेंट. स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है और स्मार्ट उसको उसका एडजेक्टिव है, यानी उसको डिफाइन कर रहे हैं. आई नीड सम वाटर. वाटर यहाँ पे नाउन है और सम उसका एडजेक्टिव है, यानी उसको कुछ वाटर चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए. ही हैज 3 चॉकलेट्स. अब यहाँ पे जो चॉकलेट है वो उसका एडजेक्टिव है और चॉकलेट नाउन है. शी इज पाकिस्तानी. अब यहाँ पे शी प्रोनाउन है और पाकिस्तानी उसका एडजेक्टिव है कि वो पाकिस्तानी है, यानी पाकिस्तान से बिलोंग करती है. ईच बॉय वाज डांसिंग, यानी हर एक लड़का नाच रहा था. बॉय यहाँ पे नाउन है और ईच यानी हर एक, हम स्पेसिफिक यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कितने थे, तादाद बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी एडजेक्टिव है. Now let's move to kinds of adjective. How many kinds of adjectives? There are 9 main kinds of adjective. So now first of all let's define qualitative adjective, जिसको हम adjective of quality भी कहते हैं. It tells us 4 things about a noun and a pronoun. These are color, shape, height, quality. ये जो adjectives होते हैं ये हमें noun और pronoun की 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं. वो कौन सी हैं? उनके color यानी रंग, shape यानी वो किस शक्ल का है, height यानी उनका कद, quality यानी उनकी खूबी कैसी है. For example, द बॉल इज रेड. तो यहाँ पे बॉल नाउन है और रेड उसकी एडजेक्टिव है, यानी कलर हमें उससे बता रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, इट इज राउंड. इट इज राउंड. यहाँ पे इट प्रोनाउन है और उसी के बारे में वो एडजेक्टिव बता रहा है कि वो राउंड है, वो गोल है. नेक्स्ट, ही इज टॉल. वो लंबा है, यानी उसका कद लंबा है, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है और उसका एडजेक्टिव टॉल है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे शी नाउ प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट काइंड, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी यानी मिकदार. इट शोज हाउ मच ऑफ समथिंग इज मेंट, यानी मिकदार के बारे में बताता है कि हाउ मच वो कितनी है. इन अदर वर्ड्स, दीज शोज द अप्रोक्सीमेट. अप्रोक्सीमेट मीन लगभग, यानी जिसमें अंदाजे से बात की जा रही है, कंफर्म बात ना की जा रही हो. क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी हमें कौन से नाउन्स के बारे में बताता है? ये हमें अनकाउंटेबल, यानी इनको हम गिन नहीं सकते, जिनके प्लूरल्स हम नहीं बना सकते, ये हमें उनके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम वाटर. तो यहाँ पे वाटर देखें अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाए तो वाटर को वाटर ही हम राइट करते हैं, और इसका एडजेक्टिव क्या है? सम. कौन सा एडजेक्टिव है? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, आई डोंट हैव इनफ टाइम. अब यहाँ पे टाइम नाउन है, इनफ इसका क्वांटिटी एडजेक्टिव है. शी डिडंट ईट एनी राइस. उसने कुछ भी चावल नहीं खाए, यानी कोई भी चावल नहीं खाया, यानी जिसमें वो कंफर्म बात नहीं है, अंदाजे से वो बात कर रहे हैं कि शायद उसने कुछ नहीं खाया उसके अंदर से, तो एनी इसमें एडजेक्टिव है और राइस अनकाउंटेबल नाउन है और उसके प्लूरल्स भी अगर हम बनाएंगे तो राइस को राइस ही राइट करते हैं. नेक्स्ट, मोर फूड इज नीडेड, यानी और खाने की जरूरत है. मोर इसमें एडजेक्टिव है और फूड नाउन है. तो आपने देखा ये जो नाउन्स होते हैं ये अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग अंदाजे से हमें चीज़ें बताते हैं जिसके अंदर इनको कंफर्म नहीं होता. ये हाउ मेनी के कॉन्टेक्ट में इस्तेमाल नहीं होते, ये हाउ मच के कॉन्टेक्ट में इस्तेमाल होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट काइंड, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें पता चल रहा है कि हमें किस बारे में बताते हैं, ये हमें नाउन्स के नंबर्स बताते हैं. डेफिनेशन इज इट शोज हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर थिंग्स आर, यानी ये हमें बताते हैं कि हाउ मेनी वो कितनी है और किस ऑर्डर यानी किस तरतीब में है. इन अदर वर्ड्स, दिस शोज द नंबर्स ऑफ नाउन, यानी ये हमें नाउन के नंबर्स के बारे में बताते हैं, ये नंबर्स बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ऊपर जो पहले हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, वो हमें नाउन की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी यानी लगभग मिकदार बताते हैं, लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमें नंबर्स यानी तादाद बताते हैं. और ये दो तरह से तादाद हमें बताते हैं, एक डेफिनाइट यानी एग्जैक्ट और दूसरा इनडेफिनाइट जिसमें अप्रॉक्सीमेट बात हो रही हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स अब कौन से होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं जी, हम अक्सर काउंटिंग में पढ़ते हैं, जैसे 0 1 2 3 4
तो ऑन वर्ड्स। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर्स जिस तरह हम पोजीशन की में बात करते हैं वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह ऑन वर्ड जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू बॉयज वर गोइंग, दो लड़के जा रहे थे। अब यहाँ देखिए हमें एग्जैक्ट तादाद पता है, बॉयज नाउन है, कितनी तादाद थी उनकी, टू, दो लड़के थे। द सेकंड डिलीवरी वाज आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ पे डिलीवरी नाउन है, डिलीवरी कौन सी है, हम क्रिकेट के सेंस में जब बात करते हैं कि उसने डिलीवरी कराई यानी गेंद करवाई, तो वो कौन सी थी, वो कौन सी बारी थी, वो सेकंड डिलीवरी थी। नेक्स्ट इज इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसके अंदर ये हमें एग्जैक्ट नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट यानी अंदाजे से लगभग नंबर बताते हैं। अब इसमें और ऊपर जो हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे इनमें सिर्फ इतना डिफरेंट है, बताते ये भी अप्रोक्सीमेट नंबर्स ही हमें, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऊपर क्वांटिटेटिव नंबर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोक्सीमेट हमें चीज़ें बताता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन जो इनडेफिनाइट नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव है वो अप्रोक्सीमेट यूज होता है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स आर अपसेट, कुछ तालिब इल्म गैर हाजिर थे। अब यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल ऑलरेडी देखें बना हुआ है, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट्स आर अनकाउंटेबल, सम अब इनडेफिनाइट न्यूमरल नंबर है। सेकंड ऑल बॉयज आर प्लेइंग, अब यहाँ पे देखें बॉयज भी काउंटेबल नाउन है और उसके साथ उन्होंने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया, ऑल। नेक्स्ट इज देयर एनी ग्लास, क्या यहाँ पे कोई ग्लास है, एनी यानी यहाँ पे भी एडजेक्टिव है। और थर्ड मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, यानी ज्यादा चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट आई हैव गॉन सेवरल टाइम, यानी मैं वहां काफी दफा गया। नेक्स्ट काइंड इज डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे नाम से हमें पता है, डिमोस्ट्रेटिव यानी किसी की तरफ पॉइंट करना, इट पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी ये किसी खास नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसमें डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस भी साथ साथ देखेंगे। सिंपली सा एक फर्क है, जो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने बाद नाउन को कैरी करते हैं, जबकि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस अपने बाद नाउन को बिल्कुल भी कैरी नहीं करते, वो अपने बाद नाउन को नहीं आने देते। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ब्लू, अब यहाँ पे देखें जो ग्रीन में है वो सारे एडजेक्टिव्स हैं और जो रेड में है वो नाउन्स है। दिस पेन इज ब्लू, अब यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस है जिसने अपने फौरन बाद किसको कैरी किया, पेन को, जो कि नाउन है। अब इसी को अगर हम देखें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, दिस इज द ब्लू पेन, यानी ये पेन नीला है। यही वाली लाइन हमने सेम यहाँ पे राइट की, तो लेकिन उसने अपने बाद नाउन को कैरी नहीं किया, नहीं आने दिया। सेकंड एग्जांपल दैट कार इज माइन, देखें यहाँ पे भी उसने नाउन को कैरी किया, लेकिन प्रोनाउंस में दैट इज माई कार। नेक्स्ट इज दीज बुक्स आर ओल्ड, यानी ये पुरानी किताबें हैं, अगर प्रोनाउंस में देखें तो दीज आर ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट दूज बॉयज आर माई फ्रेंड, यानी वो लड़के मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे भी देखें उसने फौरन बाद अपने कैरी किया है नाउन को, लेकिन प्रोनाउंस में दूज आर माय फ्रेंड। यही इसमें डिफरेंस है कि जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो अपने बाद किसी भी नाउन को कैरी नहीं करते, लेकिन डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने फौरन बाद नाउन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, इट इज यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, ये नाउन्स के और प्रोनाउंस के साथ क्वेश्चन करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ तीन होते हैं, विच, व्हाट, हुज। अब इनको एग्जांपल्स में देखते हैं और इसके साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी देखते हैं कि वो किस तरह से इसके साथ यूज होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एग्जांपल इज विच पेन इज योर, तुम्हारा पेन कौन सा है। अब यहाँ पे भी देखें विच के फौरन बाद नाउन यूज किया गया है, यही डिफरेंस इनमें भी है कि ये नाउन को कैरी करते हैं, जबकि प्रोनाउंस में फौरन बाद ये नाउन को कैरी नहीं करते। प्रोनाउन में इसको कैसे बोलेंगे, विच इज योर बुक। नेक्स्ट व्हाट मूवी डू यू वांट टू वॉच, यानी कौन सी मूवी आप देखना चाहते हैं। व्हाट इसमें एडजेक्टिव है और मूवी इसमें नाउन है, लेकिन प्रोनाउन में हुज इज दिस कार, ये कार किसकी है, हुज कार इज दिस। यहाँ पे भी उसने फौरन बाद नाउन को कैरी किया है, लेकिन प्रोनाउंस में नहीं किया। विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है। व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आपको पसंद है, लेकिन प्रोनाउंस इसको कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द कलर दैट यू लाइक, यानी आप कौन सा कलर पसंद करेंगे। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, कि एडजेक्टिव अपने बाद फौरन बाद नाउन को कैरी करते हैं, जबकि प्रोनाउन फौरन बाद नाउन को कैरी नहीं करते। नेक्स्ट काइंड इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव निकला है पोजेशन से, यानी जिसमें आप पोजेशन शो करते हैं कि मलकियत शो करते हैं। इट शोज ओनरशिप और पोजेशन। ये कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर्स। अब इनको एग्जांपल्स के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस का हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल माय हाउस इज नियर, यही डिफरेंस इनमें भी है, जैसे ऊपर मैंने बताया था एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने बाद नाउन को कैरी करते हैं, जबकि प्रोनाउंस अपने फौरन बाद किसी भी नाउन को नहीं आने देते। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज नियर, अब यहाँ पे देखें उसने कहा मेरा घर करीब है, लेकिन प्रोनाउन में वो क्या कह रहा है, माइन में, दिस इज माइन। हिज कार इज नाइस, अब यहाँ पे जो दो मैंने ब्लैक में रखे हैं हिज और इट, ये दोनों इसलिए ब्लैक में रखे हैं क्योंकि ये दोनों पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में दोनों सेम ही फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, यानी वो पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और वो पोजेसिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हिज कार इज नाइस, प्रोनाउंस में दिस कार इज हिज, पोजेसिव एडजेक्टिव में हर,
हेयर इज करली यानी उसके बाल करली हैं, लेकिन प्रोनाउंस में दिस इज हर्स, देखें उसने अपने बाद कोई भी नाउन नहीं आने दिया। योर बैट इज न्यू यानी ये बैट तुम्हारा न्यू है। दिस बैट इज योर्स। देयर स्कूल इज ओल्ड, दिस स्कूल इज देयर्स। आवर सिटी इज लार्ज, दिस सिटी इज आर्स। इट कलर इज नाइस, दिस इज इट। तो यही डिफरेंस है एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस में कि एडजेक्टिव अपने फॉर्म नाउन को कैरी करते हैं और वो कौन से हैं, माई, हिज, हर, योर, देयर, आवर, इट। लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माइन, हिज, हर, योर, देयर्स, आर्स, इट्स, ये अपने फॉर्म बाद किसी भी नाउन को नहीं आने देते। नेक्स्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी तकसीम करना, अलग अलग करना, इंडिविजुअली। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स इन अ ग्रुप, यानी किस चीज़ को रेफर करते हैं, इंडिविजुअल यानी अलग अलग करने के लिए। ग्रुप में कोई चीज़ ज़्यादा बोली जा रही है, ज़्यादा चीज़ों को मेंशन किया गया तो उनको स्पेसिफिक अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ईच, एक, एवरी, हर कोई, इधर, निदर। फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड यानी हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म ज़रूर पार्टिसिपेट करे यानी अटेंड करे। एवरी मैन वांट्स सक्सेस यानी हर आदमी क्या चाहता है, कामयाबी चाहता है। इधर बॉय विल गो, निदर बॉय विल गो। नेक्स्ट काइंड इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव व्हिच follow a linking verb be, seem, look, feel, become, etc. They are not placed before a noun. ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों के दरमियान में लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द बैग इज हैवी। अब बैग यहाँ पे नाउन है और हैवी उसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कब, उसके बाद। बैग नाउन, उसके बाद और दरमियान में क्या वर्ड है, इज यानी लिंकिंग वर्ब है। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों के दरमियान में लिंकिंग वर्ब होता है। शी सीम्स हैप्पी, शी इसमें प्रोनाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो हैप्पी है और इसमें दरमियान में लिंकिंग वर्ब है, सीम। नेक्स्ट द केक इज डिलीशियस। केक नाउन है, डिलीशियस उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और इज उसको लिंक कर रहा है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की यही सबसे बड़ी पहचान है कि ये जब भी इस्तेमाल होते हैं ये नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं और इनके दरमियान में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब जरूर होता है। और लास्ट काइंड इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बिल्कुल ऑपोजिट्स होते हैं। These come before the noun which they modify in the sentence and there is no any linking verb between the noun and the attributive adjective. अब मैंने जैसे कहा कि ये दोनों opposites होते हैं, उनके दरमियान में लिंकिंग वर्ब होता है और वो नाउन के बाद आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसका उल्टा है, ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और इनके दरमियान में कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं यूज किया जाता, इसीलिए इनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हैवी बैग। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था द बैग इज हैवी, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज अ हैवी, हैवी उसकी एडजेक्टिव है, बैग नाउन है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन कब, एडजेक्टिव के बाद उन्होंने नाउन को यूज किया है। सेकंड शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी वो लड़की प्यारी है। अब यहाँ पे नाउन उसके बाद आया है और उसका एडजेक्टिव पहले से यूज कर लिया गया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसका ऑलरेडी यूज किया उन्होंने। नेक्स्ट इट इज द डिलीशियस केक। अब यहाँ पे भी देखें डिलीशियस उसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और केक नाउन है, लेकिन इसमें दरमियान में कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं यूज किया गया। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जिसमें लिंकिंग वर्ब हो और वो नाउन के बाद आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होपफुली यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू, so please subscribe my channels and share with others. See you in next lesson. Allah Hafiz.